मैं विशेष शिक्षक अंकित कुलधरी। आज की वार्तालाप है वो हम विशेष शिक्षक के जो 0 पद निकले हैं, जो राजस्थान सरकार के अंदर अभी 0 पद की नोटिफिकेशन जारी है, उसके बारे में हम वार्तालाप करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पीछे बैनर अपना दिख रहा है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं है, तो जैसे कि मतलब भर्ती नहीं निकलने की वजह से विशेष शिक्षक नहीं है, कुछ ये भी बता रहे हैं कि विशेष पोस्ट हैं, जो भी है वो पूरी सूचना आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। जुड़े रहना। और देखो, राजकीय विद्यालय राजस्थान, हमारे टीचर कब आएंगे हमें उनका इंतजार रहता है, क्योंकि वो हमें पढ़ाई का सपना दिखाते हैं। देखो 24 तारीख को एक अपने आलोक राज जी ने एक ट्वीट डाला था, तो वो आपको मैं दिखाता हूं। ये ट्वीट है 24 तारीख का कि L1 और L2 की परीक्षा की डेट्स में कोई बदलाव नहीं है, ये उन्होंने कह दिया था। और हमारा प्रयास है कि 7 नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और परीक्षाओं का टाइम पर ही होनी है, यानी कि जनवरी 2026, यानी कि वही 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी के बीच में जो डेट दी हुई है। और L1 और L2 के दोनों के जोड़कर लगभग 7500 पदों पर सहमति बन रही है, यानी कि वो पद बन रहे हैं। 7500 पदों पर अपनी विज्ञप्ति जारी होगी, जो कि 7 तारीख को, जबकि विज्ञप्ति अपनी 6 तारीख को शाम को जारी हो गई थी। ठीक है, ये थी 24 तारीख शाम की बात। और 25 तारीख को हम शाम को देखते हैं कि विशेष शिक्षा के 0 पदों के बारे में सूचना मिल जाती है, जो कि हम पढ़ सकते हैं कि राकेश जी, L1 और L2 दोनों में ही स्पेशल एजुकेशन में इस भर्ती में कोई पद नहीं है। और इस जानकारी सुनते ही जो भी विशेष शिक्षा की तैयारी कर रहे थे, सभी विद्यार्थी हताश हो गए। और जैसे कि किसी भी कोचिंग, किसी भी संस्थान, किसी भी तरीके से कहीं भी जुड़ा हुआ था, सब टूट गए और बिखर गए, यानी कि उन्हें लगा कि यार अब किस प्रकार तैयारी करें, क्या करें। क्योंकि काफी विद्यार्थियों ने लगभग ये मानो कि 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए देकर तैयारियां की थी, यानी कि स्पेशल BSTC की है, किसी ने स्पेशल BEd की है। बिल्कुल हताश होने वाला कार्य भी था, यही था। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करें, हमें क्या, किस रणनीति से चलना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताऊंगा। जैसे कि अपना प्रयास रहता है कि जितने भी सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, या फिर अपने जिला कलेक्टर, उनको ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन दें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन दें, जिससे कि अपनी जो बात है वापस, ठीक है, हमने जब 7 तारीख को नोटिफिकेशन आना था, वो 6 तारीख को आया, और उस नोटिफिकेशन से पहले भी अपने ज्ञापन दिए, लेकिन अब भी आज और कल 1-2 दिन के अंदर जितने ज्यादा ज्ञापन दे सकते हैं, और जितने हम नजदीकी अपने सांसद महोदय जिनको भी देंगे, तो इनका बहुत यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट अपने को देखने को मिल सकता है। तो मेरे द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, उसमें मैंने कुछ बातें रखी जो आप इसमें देख सकते हैं। मेरे मुख्य जो निवेदन था यही था कि रेट भर्ती 2025 में सामान्य शिक्षकों के पदों की संख्या बढ़ाई जाए। वे सामान्य शिक्षक हैं, उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही विशेष शिक्षकों की भी संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, और स्पेशल टीचर, विशेष शिक्षक के पृथक से पर्याप्त पद शामिल किया जाए। इसके बारे में जैसे कि पहले की जो गहलोत सरकार थी, उन्होंने काफी पोस्ट हमें बिल्कुल दी थी, हम उनका दिल से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि उन्होंने 4500 पोस्ट दी थी, लेकिन इस सरकार ने हमें 0 पोस्ट दी है भाई, और इसी चीज का सबसे बड़ी निराशा है। और इस ज्ञापन के द्वारा मैंने बातें रखी, जो कि आज की अपने अखबार के अंदर भी एक अटवीस आई थी कि सिकर भास्कर के अंदर के डाला था कि रेट भर्ती में शिक्षकों के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग। ठीक है, ये आज की न्यूज थी, जिसे आप देख सकते हैं 8/11/2025। मैं अंकित और मेरे अन्य साथी जैसे सुनील रणवा, धर्मेंद्र सारण, गेधारी, संदीप आदि साथी जुड़कर, और यानी कि डोटासरा जी PCC अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया था और अपनी बातें रखी थी। ठीक है, ये तो मेरा प्रयास था। इसके साथ ही श्रवण जी जो अपने CLC के ओनर हैं, उनको, और इसके अलावा मतलब कि हमारे स्थानीय विधायक जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। आप भी अपना प्रयास इसी तरह जारी रखें। जिस प्रकार सांसद महोदय अपने राजकुमार रोज जी ने भी, बांसवाड़ा के हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सांसद हैं, तो उन्होंने भी भजनलाल शर्मा जी को ज्ञापन देके उन्होंने बताया कि दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु विशेष शिक्षकों के पद सृजित करवाकर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में ये बातें लिखी थी। जबकि इसमें मैं एक पोस्ट ऐड करना भूल गया, जो कि अपने हनुमान बेनीवाल जी ने कल यानी कि 7 तारीख को हमने उनको अनुरोध किया था, और एक गिरधारी साहू जी हैं नागौर के, उनसे अनुरोध करवाकर कि आप ज्यादा किसी भी प्रकार से उनको एक मैसेज के माध्यम से या फिर फोन के माध्यम से, आपका कोई कॉन्टेक्ट वगैरह है तो आप उनको फेसबुक माध्यम या फिर ट्विटर के माध्यम से उनको सूचित करवाओ कि अभी फिलहाल ये स्थिति है अपनी विशेष शिक्षा के अंदर।
देखो अनुमान बेनीवाल जी को जब ये बातें कही तो उन्होंने बिल्कुल आज अपनी सरकार है, सरकार से निवेदन किया और ट्विटर के माध्यम से और साथ ही अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने पोस्ट की। लेकिन मैं इससे जो ये देखो आपके सामने जो रख रखी हैं अभी ज्ञापन वगैरह, इनके माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा सबसे पहले तो कि आप अपने माध्यम से किसी भी यानी कि मुख्य जो अपने जिस जिले से आप बिलोंग करते हो वहाँ के जिला कलेक्टर को या फिर सांसद महोदय को या फिर विधायक महोदय को उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ज्ञापन दें जिससे अपने विशेष शिक्षकों के पद सृजित हों। अगर हो सके ये कह दें कि चलो ठीक है इस भर्ती के अंदर हम पद नहीं निकालेंगे और आपको अलग से टेंडर वगैरह करके अलग से पद निकलते, उससे हमें बिल्कुल एक संतुष्टि तो मिलेगी ना कि हाँ चलो ठीक है हो सका है इस भर्ती में यानी कि जो 7500 जो पद हैं इसके अंदर नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे तो डालें। इसके अंदर शेड्यूलेशन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो सरकारी स्कूलें हैं उनके शेड्यूलेशन के आधार पर अभी पंजीकरण की जो संख्या है वो बिल्कुल कम चल रही है और इसी कारण से पोस्ट अधिशेष चल रही हैं। इसमें ये कमी हमारी भी है, यानी कि ये कमी मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अपने छात्र जो अभी तैयारी कर रहे हैं, विशेष शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अब जानते हो कि शेड्यूलेशन के अंदर 21 दिव्यांगता वगैरह जो आपने पढ़ी है वो दिव्यांगता के आधार पर ही अपने एडमिशन वगैरह प्रक्रिया चलती है। तो और इस चीज़ के बारे में आप जैसे कि हमारे रतन जी सर हैं वो अध्यापक पद पर हैं, प्रधानाध्यापक और गवर्नमेंट टीचर हैं, अपने रतन जी वो महिपाल जी सर, परमेश्वर जी सर, जितने भी हैं आप अपनी कोचिंग में भी आकर इन सर से सूचना ले सकते हैं कि सर अभी वर्तमान समय में शेड्यूलेशन का क्या प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। वर्तमान हालत यह है कि शेड्यूलेशन के अंदर बच्चों की एडमिशन है ही नहीं और इस कारण से ही अपनी पद सृजित नहीं हो रही और ये सबसे बड़ी अपनी ही कमी है, ठीक है। हम अगर जिस प्रकार अगर शेड्यूलेशन में अच्छे बच्चों का अगर पंजीकरण वगैरह करवा के किसी प्रकार से एडमिशन वगैरह करवाते तो बिल्कुल इस भर्ती के अंदर भी अपनी पोस्ट अच्छी यानी पोस्ट देखने को मिलती। L1 L2 के अंदर जो मैंने पहले बात रखी थी कि 10:1 है और L2 के अंदर 15:1 है, वो क्राइटेरिया हम राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि जिस प्रकार 4500 जो पोस्ट निकली थी तो उस समय ये राजस्थान सरकार यानी कि जो कांग्रेस सरकार थी उसने ये चीज नहीं देखी थी कि 10:1 रखें या फिर 15 जो एक L2 वाला है वो रखें, और जहां अगर 4-5-3 बच्चे थे उस पर भी उन्होंने पद सृजित कर दी थी। वर्तमान सरकार इस चीज को देखते हुए कोर्ट के एनईपी 2020 के निर्णय को देखते हुए चल रही है, लेकिन एनईपी के साथ साथ ये जो अपनी आरटी ही जो अपने 10:1 15:1 वाला जो निर्णय है उसको भी राजस्थान सरकार शामिल कर रही है अपने साथ, जो कि हम शामिल ये चाहेंगे ना करें, क्योंकि अगर किसी स्कूल के अंदर 4 या 3-2 बच्चे हैं तो वो तो बिल्कुल इस निर्णय से बाहर हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई कौन देखेगा, यानी कि उनको स्पेशल टीचर वाला नहीं मिलेगा तो उनको कौन पढ़ाएगा। काफी स्कूल हैं जिनमें 1-2-3 बच्चे भी हैं, लेकिन हम जो पहले जो गवर्नमेंट टीचर लगे उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो भी जिस स्कूल के अंदर है वहाँ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण करवाएं और वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी वहाँ बच्चों का पंजीकरण करवाएं, यानी कि उसका एडमिशन वगैरह जो प्रक्रिया चलती है वो करवाएं शेड्यूलेशन के आधार, ठीक है। लेकिन एनजीओ में बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, उसका कारण है कि सरकारी स्कूल वाले अपने को अच्छी व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, इस कारण से एनजीओ की तरफ रुख बन रहा है, ठीक है। हम अगर एनजीओ की में जो बच्चे जा रहे हैं अगर वही बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाए तो वहां विशेष शिक्षक की पद बिल्कुल सर्जित होंगी। ये बातें थी। अब मैं आपको जो आईआरसी से सहयोग प्लस कॉलेजों से जो निवेदन है उसके बारे में बोलूंगा। अधिशेष पोस्ट इसी कारण से सब कुछ है, उसके बारे में हम आगे बात रखते रहेंगे। देखो एक गहलोत जी की जो आपको पोस्ट दिख रही है काफी अभी वर्तमान के अंदर यानी कि 4500 पोस्ट उन्होंने निकाली थी, तो इस कारण से वर्तमान समय में इनकी खूब ये फोटो वायरल चल रही है, ठीक है। इसके साथ इनका 1-2 वीडियो वायरल है चल रहा है कि क्यों आपको गहलोत सरकार की याद आई ना, तो ये चीजें थी। लेकिन एक चीज आपको इसी वीडियो के माध्यम से और बताना चाहूंगा, पिछले जो 3rd ग्रेड की जो वैकेंसियां निकली हैं उनमें 48,000 पद थी। मैं आपको आगामी समय में ये बताता हूँ कि शासन सचिव वगैरह या फिर शिक्षा मंत्री इनकी जब मीटिंग वगैरह होती है तो उनमें अभी वर्तमान की सरकार का ये निर्णय है कि ये सरकार ये नहीं देख रही है कि हमें एक साथ 48,000 50,000 पद देने। वर्तमान सरकार का सिर्फ एक ही निर्णय है, वो सोच रही है अगर कहीं 7,000 या फिर 8,000 जितने भी पद खाली दिख रहे हैं वहीं उतनी पदों पर भर्ती करवा दो और भर्ती करवा के उसको उनको ज्वाइनिंग वगैरह दे दो, ठीक है। लेकिन चलो ये भी उनकी अच्छी बात है
वो छोटी छोटी भर्तियों के अंदर भी अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल। और एक चीज़ ये भी अच्छी है कि 4th ग्रेड के अंदर उन्होंने 54,000 पद जो 53,700 कुछ थे, ठीक है, वो उन्होंने दिए, जो भी है। लेकिन सबसे बड़ी दुखी की बात अपने लिए तो यही है कि विशेष शिक्षा के अंदर उन्होंने कुछ पद नहीं दिए, ये दिया। और जब इनसे ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि सर 0 है और आप इसके डबल कितना करोगे, तो उन्होंने कहा कि 0 के डबल 0 ये करेंगे। ये आलोक राज जी का ट्वीट था। और इनके अलावा इनके शासन सचिव वगैरह का इनका भी वीडियो काफी चल रहे हैं ट्विटर पर, आप टेलीग्राम के माध्यम से यूट्यूब पर जुड़े हुए भी हो और वहाँ आप देख भी रहे हो कि वो अभी तक उनका ये निर्णय कि हम कहाँ से सीट दें, अभी अधिशेष पोस्ट पहले से चल रही हैं। लेकिन हम इसको राजस्थान सरकार को भी वापस कहना चाहेंगे कि आप भी उसमें कुछ देखें और कुछ अपना रखें, किस प्रकार अगर केंद्र वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हो। लेकिन एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा, जैसे कि ये है कि रीट मेंस 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन जो जारी हो गया था, उसमें L1 के अंदर जो 5,000 पद थे और L2 में पदों की संख्या 2123 थी और महिला आरक्षण जो 30% रख दिया। इसके ये इस भर्ती के अंदर रखा है, हो सकता है अगली भर्ती में 50% वापस कर दें, जो कि L1 के अंदर है, ठीक है। लेकिन इस भर्ती के अंदर इन्होंने 30% ही आरक्षण जो रखा है, महिला आरक्षण। और आरएसएसबी आज जो जारी जो हो चुके हैं वो कल का है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन के बारे में आपने वैसे देख लिया है कि 7 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2025 तक भरे जाएंगे और परीक्षा तिथि 17 जनवरी यानी 17 से 21 जनवरी 2026 को है। लेकिन विशेष शिक्षक क्या करें, मैन बिंदु वहीं पर जाता है वापस कि विशेष शिक्षकों के लिए तो 0 पद है, ये क्या करें। और साथ ही अगर हम ये सोचें कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक बार सामान्य में फॉर्म तो भरवा दें, तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है मैं आपको दिखाऊं, नोटिफिकेशन को आपको खोल के देख लेना। इस नोटिफिकेशन के अंदर एकदम स्पष्ट नहीं लिखा है कहीं भी कि विशेष शिक्षक सामान्य के अंदर फॉर्म भर सकता है। राजस्थान सरकार की आरपीएससी के अंदर एक नियम और भी है, वो भी आप देख लेना। अगर आप बिना योग्यता के फॉर्म भरते हैं तो 10,000 के समथिंग कुछ पेनल्टी वगैरह और कुछ चीजें ये है कि अगर आप बिना किसी योग्यता के फॉर्म भरते हो तो आगामी जो आप किसी भर्ती में बैठोगे तो उससे आप निष्कृत यानी बाहर हो सकते हो। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके लिए हमने बाकायदा ट्विटर ट्रेंड चलाया था अपने आलोक राज जी के लिए कि आप एक बार ये स्पष्ट करो कि सामान्य वाले एक बार फॉर्म तो भर सकते हैं क्या। तो उनका कोई अभी जवाब नहीं है, लेकिन कोर्ट के माध्यम से हम उस बात को रखवाएंगे। दोबारा बात यही रहेगी अपनी कि अपने पास अभी वर्तमान में ज्ञापन के अलावा कोर्ट केस ही दूसरा सुझाव रहेगा और इसी के माध्यम से ही अभी हम सामान्य के अंदर फॉर्म भरने के लिए शामिल हो सकते हैं यानी कोर्ट के। और उसमें भी ये रहेगा कि हम अपना जो मजबूत कोई वकील वगैरह करके और उसके माध्यम से हम कुछ स्टे वाला या जो भी है किसी माध्यम से हम अपने सामान्य में शामिल होने के लिए फॉर्म में एक बार शामिल हो जाए। उसके बाद देखेंगे कि चलो ठीक है सामान्य में एक बार फॉर्म भर दिया, हमने एक अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दे दी और एग्जाम देने के बाद हमें सामान्य में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। वो अगर कोर्ट केस जीत जाएंगे तो हम सामान्य में शामिल हो जाएंगे, वरना स्पेशल वाले बाहर हैं। ठीक है, ये ज्ञापन था और इस ज्ञापन को आप देख लेना। और पूरी बातें वैसे दी हुई हैं कि गैर अनुसूचित विज्ञप्ति के पद संख्या वगैरह जो कुल है 5,000 हैं। ये चीज तो आप विज्ञप्ति जो अपना नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसको देख लेना। ठीक है, मैं अपना दूसरा अनुरोध था जो स्पीड पोस्ट वाला था, उस स्पीड पोस्ट को आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, और इस स्पीड पोस्ट के नीचे मैंने वो अपना आरसीए का जो एड्रेस डाल रखा है, उसको आप उस आरसीए के एड्रेस के आधार पर आपको स्पीड पोस्ट करनी है। अनुरोध रहेगा कि सभी साथी उसका पूर्ण सहयोग करेंगे। अपने प्रयास परिवार के जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, एक आप छोटी सी चीज आपको वैसे बता दूं, देखो अगर आरसीए के पास 100 स्पीड पोस्ट भी अगर चली जाएंगे ना तो वो सोचेगी कि राजस्थान की वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है। एक चीज इसी के माध्यम से आपको रख दूं, वर्तमान अगर कोर्ट केस करेंगे तो कोर्ट केस में अगर कोई सक्रिय नेता है या फिर कोई सक्रिय व्यक्ति कोई भी है, जैसे कि मैं अंकित अगर यहाँ से सक्रिय हूँ तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, कोर्ट के अंदर वकील की बात सुनेंगे और वकील के अलावा अपने आरसीए की बात सुनेंगे। तो हम आरसीए की बात सुनेंगे तो आरसीए को हम अपनी बात रख सकते हैं। और आरसीए को हम बात किस प्रकार रख सकते हैं, या तो हम मेल करके या फिर स्पीड पोस्ट करके। स्पीड पोस्ट मैंने बना रखी है और वो स्पीड पोस्ट मैं आपके सामने दिखा दूंगा और उस स्पीड पोस्ट को वैसे टेलीग्राम पर डाल भी देंगे अपने प्रयास परिवार के वाले में
और साथ ही मेरे वाले में टेलीग्राम पर डाले हुए है, स्पेशल एजुकेशन 01 जो चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। साथ ही RCA का एड्रेस भी डाला हुआ है और दोबारा आज पुनः शाम को जैसे वीडियो अपलोड होता है उसके साथ ही आपको वो मेल की PDF प्लस आपको एड्रेस दोनों डाल देंगे। स्पीड पोस्ट का ज़्यादा कुछ खर्चा वगैरह नहीं है, 12 रुपये 15 रुपये 16 17 18 जो दूरी के अनुसार लगता है वो कुछ लगेगा। तो वो चीज़ें आप स्पीड पोस्ट आपसे निवेदन रहेगा कि स्पीड पोस्ट आप जरूर करना, ठीक है। स्पीड पोस्ट से क्या फर्क पड़ेगा इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। फर्क वही पड़ेगा कि कोर्ट केस की बात कर रहे हैं, कोर्ट केस के अंदर चाहे हनुमान किसान वगैरह हो, मनोज मीणा हो या अन्य कोई भी साथी जो एक्टिव हैं उनकी बात नहीं सुनेंगे, कोर्ट के अंदर वकील की बात सुनेंगे। साथ ही वो दोबारा अगर सामान्य में शामिल करने का जो अनुरोध वगैरह जो भी कुछ है वो RCA से ही अनुरोध वगैरह जो सब कुछ है उन्हीं से वार्तालाप करके करेंगे। हम अगर राजस्थान की वर्तमान जो स्थिति है यानी कि स्पेशल की जो स्थिति चल रही है उसके बारे में अगर RCA को अवगत कराएं, और RCA को अवगत भी किस प्रकार करेंगे, हम कॉलेजों के सहयोग से अगर करवा दें तो वो भी अच्छा, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय में कॉलेजों की भी स्थिति बहुत खराब है। जिस प्रकार अगर हम एडमिशन की बारे में बात करें उनके, यानी कि अगर किसी कॉलेज के अंदर सपोज 300 सीट हैं तो उनकी 100 सीट भी अभी भरी नहीं है, मुश्किल से 70-75 सीट यानी कि ऊपर वाली सीटें खाली चल रही हैं। यानी कॉलेज की स्थिति खराब है, कॉलेज बिल्कुल अपना सहयोग करने के लिए तैयार है, अपना सहयोग कर देगी। और क्योंकि RCA को भी ये चीज़ देखेगी कि आगामी समय में अगर राजस्थान की स्थिति यही रहेगी स्पीड पोस्ट यानी कि आगामी समय में अगर वैकेंसी वहाँ नहीं निकलती है तो हम कॉलेज चला के करेंगे क्या। यहाँ कॉलेज की मतलब कि आगे हम इस पर क्या निर्णय ले सकते हैं कि अगर 0 पोस्ट आगामी समय में निकले तो कॉलेज में कौन एडमिशन वगैरह लेगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल अपने साथ हो सकते हैं। और पिछले बार ज्ञापन वगैरह खूब दिया था, जैसे कि उपेन्द्र यादव के द्वारा सबसे बड़ा विश्व का या शायद भारत का सबसे बड़ा ज्ञापन वगैरह दिया हुआ है, वो थोड़ा सा आप देख लेना। और मैं आप इसके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब भी कोई ट्विटर ट्रेंड या फिर स्पीड पोस्ट या RCA को या फिर सरकार को अगर मेल वगैरह या फिर ट्विटर वगैरह जो भी ट्रेंड वगैरह चलता है उसका पूर्ण सहयोग करो। और कोई भी साथी अगर अच्छी रणनीति के साथ अगर सक्रिय है उसका आप पूर्ण सहयोग करो। मैं प्रयास परिवार की तरफ से ये बातें आपको रख रहा हूँ, ठीक है। अन्य टेलीग्राम संचालक है, यूट्यूब संचालक है, वो भी हैं, अपनी तरफ से इन बातों का निवेदन करते रहें और स्पीड पोस्ट का सबसे ज़्यादा निवेदन करें। स्पीड पोस्ट अगर मतलब आप ये मान लो 100 स्पीड पोस्ट भी अगर किसी प्रकार से अगर पहुंच गई तो जो लिफाफे होते हैं यानी कि जब वो उनके पास जाएंगे तो वो सोचेंगे यार कि ये लिफाफे राजस्थान की तरफ से यानी राजस्थान से आ रहे हैं तो इसमें क्या चीज़ है। कल का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है जो को जी मीडिया राजस्थान का है कि नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस चल रही हैं उनमें अच्छे टीचर वगैरह नहीं हैं, ठीक है। तो इस पर समाज कल्याण विभाग ने भी अपना वो निर्णय वगैरह लिया है, उसने कमेटी गठित की है और राजस्थान की कॉलेजों की वो जांच वगैरह करेगी, ठीक है। और जहाँ कक्षा नहीं चल रही हैं वो उनको नॉन रिजेक्ट वगैरह या फिर मान्यता खत्म जो करना है वो सब कुछ करेगी। तो वो भी थोड़ी सख्त हुई है, तो ये अपने लिए अच्छी खबर भी है, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने दूसरा जो है वो रखता हूँ, ये जो स्पीड पोस्ट थी कि स्वामेश माननीय चेयरपर्सन महोदय भारतीय पुनर्वास रिवोल्यूशन काउंसिल ऑफ नई दिल्ली विशेष शिक्षा के संबंधित द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को सामान्य शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में समकक्ष मान्यता प्रदान किए जाने तथा NCT एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने एवं न्यायिक स्तर पर पहले हेतु निवेदन। एक बात मैं आपको बिल्कुल रख दूं, मैं L1 का हूं तो इसलिए ये मैंने तैयार किया था, लेकिन आपको कहना चाहूंगा कि कोई L2 का विद्यार्थी है वो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा एंड डिग्री पाठ्यक्रमों को सामान्य शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों संपूर्ण मान्यता प्रदान किए जाने के लिए NCT वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करके और PDF सेंड कर देना स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ये अपनी स्पीड पोस्ट की थी जो कि इसमें लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड स्पेशल एजुकेशन देश भर में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा अधिकार पुनर्वास जो अपना देखती है, जो RCA के अंतर्गत जो डिप्लोमा पूरा कंप्लीट होता है। तो हम उन्हीं को अनुरोध करेंगे कि आप जब भी कोर्ट में केस वगैरह हो तो आप बच्चों के हित में अपना निर्णय रखना। ये अपना RCA का मेल है, यानी कि सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सभी जल्द से जल्द स्पीड पोस्ट करें। स्पीड पोस्ट के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया कि उसमें मतलब कि क्या फायदा है, क्या है, सब कुछ उसके बारे में आपने बताया। निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पोस्ट करोगे और मैं भी आपको यानी कि कल या परसों टेलीग्राम के माध्यम से स्पीड पोस्ट वाली फोटो वगैरह है जो शेयर कर देंगे। लेकिन RCA का जो मेन पता है ये है जो आपने नीचे दे रखा है कि रिवोल्यूशन काउंसिल ऑफ इंडिया B22 इंस्टीट्यूशन एरिया
न्यू दिल्ली 11106। ठीक है, इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करनी है। धन्यवाद सभी साथियों का। तो पूरा वीडियो आप सुन लेना, मैंने विस्तृत जानकारी दे दी थी। तो खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। यानी कि अपने प्रयास परिवार की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करूंगा।